नमस्कार, मैं सेल्फ नीति कुमारी, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग हरियाणा। आज के इस एजुसेट ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा आज का मुख्य विषय रहेगा विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और आज के इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य रहेगा विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ व इसके कार्य, अर्थात मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार की कार्य पद्धति, स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट, हाजिर बाजार व वायदा बाजार क्या है, रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, वर्तमान विनिमय दर के मुद्दे व समस्याएं, डर्टी फ्लोटिंग, गंदी तरलशीलता क्या है। इन सब से आप विद्यार्थियों को अवगत कराना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले विदेशी विनिमय बाजार क्या है। विदेशी विनिमय बाजार वैसा ही बाजार होता है जैसा वस्तु बाजार होता है। जिस प्रकार हम वस्तु बाजार में वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक उसी प्रकार से विदेशी विनिमय बाजार में भी विदेशी करेंसियों को खरीदा और बेचा जाता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें संसार के विभिन्न देशों की करेंसियों को खरीदा व बेचा जाता है। विदेशी विनिमय बाजार विदेशी करेंसियों का व्यापार का केंद्र बन जाता है। विदेशी विनिमय बाजार में मुद्रा के क्रेता इसे खरीदते हैं और मुद्रा के विक्रेता इसे बेचते हैं। प्यारे बच्चों, जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी के साथ व्यापार करता है तो उसे विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। वह विदेशी मुद्रा वह कहाँ से उपलब्ध कराएगा, कहाँ से उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, इन सब की सुविधा कौन देता है? विदेशी विनिमय बाजार। विदेशी विनिमय बाजार बहुत से कार्य करता है जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला कार्य है हस्तांतरण कार्य, ट्रांसफर फंक्शंस। विदेशी विनिमय बाजार परचेजिंग पावर को हस्तांतरित करता है, यह परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करता है। जैसे एक देश के व्यापारी को दूसरे देश के व्यापारी के साथ व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो वस्तुएं आयात करने के लिए जो परचेजिंग पावर है या जो विदेशी करेंसी है उसकी जरूरत पड़ती है, वो कहाँ से प्राप्त होगी? वो प्राप्त होगी हमें विदेशी विनिमय बाजार से। सेकंड कार्य है साख कार्य या क्रेडिट फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से देश में व्यापार करने के लिए देश के व्यापारियों को साख की जरूरत होती है, उधार की जरूरत होती है, ऋण की जरूरत होती है या लोन की जरूरत होती है, तो उसे देश के जो मौद्रिक बैंक है वहाँ से प्राप्त हो जाती है। लेकिन विदेशी करेंसी की जरूरत महसूस होती है विदेशों में व्यापार करने के लिए, और विदेशों में व्यापार करने के लिए विदेशी करेंसी उधार कौन देगा या साख कौन उपलब्ध कराएगा विदेशी करेंसी की? वो उपलब्ध कराता है विदेशी विनिमय बाजार। इसी प्रकार से तीसरा जो कार्य है वो है जोखिम से बचाव या पूर्व उपाय कार्य, हेजिंग फंक्शंस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आजकल दुनिया के तकरीबन सभी देशों में नम्य विनिमय दर प्रणाली पाई जाती है, और नम्य विनिमय दर प्रणाली में के तहत जो विनिमय दर होती है उसमें दिन प्रतिदिन उतार चढ़ाव होते रहते हैं, क्योंकि नम्य विनिमय दर
का जो निर्धारण है वह विदेशी मुद्रा की मांग व विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारण या निर्धारित की जाती है। जैसे कि हम यहाँ रेखा चित्र में दिखाएंगे कि नम्य विनिमय दर प्रणाली के तहत विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। ये है डिमांड फॉर करेंसी और ये है सप्लाई ऑफ करेंसी, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम है और ये है रेट, ये है रेट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा मांग और पूर्ति की शक्तियाँ जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर आर का निर्धारण यानी विदेशी विनिमय दर नम्य विनिमय दर का निर्धारण यहाँ पर होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो विदेशी विनिमय बाजार है वो हेजिंग का कार्य करता है, सुरक्षात्मक उपाय अपना करके यानी कि पूर्व उपाय करता है, जोखिम से बचाव का कार्य करता है। जैसा कि आपको पता है कि विदेशी विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव का जोखिम से बचाव कैसे करता है, इसके लिए वह हाजिर बाजार या वायदा बाजार का प्रबंध करता है। बच्चों, विदेशी विनिमय की मांग व पूर्ति पहले से तय दर पर करता है, चाहे उसका क्रय विक्रय भविष्य में किसी भी अवधि में किया जाए। इस प्रकार से जोखिम से बचाव का कार्य या पूर्व उपाय कार्य या हेजिंग जो का कार्य है वो कौन करता है, विदेशी विनिमय बाजार। इसके बाद अब हम आपको कराएंगे कि विदेशी विनिमय बाजार की कार्य पद्धति। ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या विदेशी विनिमय बाजार की कार्य पद्धति। विदेशी विनिमय बाजार लेन देन के समय की दृष्टि से या तो हाजिर बाजार या वायदा बाजार के रूप में कार्य करता है। हाजिर बाजार क्या होता है या हाजिर बाजार या स्पॉट मार्केट से क्या अभिप्राय है। हाजिर बाजार वह बाजार है जिसमें विदेशी विनिमय का चालू क्रय विक्रय किया जाता है। हाजिर बाजार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हाजिर बाजार दैनिक प्रकृति वाला होता है। हाजिर बाजार में विनिमय दर को तत्कालिक विनिमय दर कहा जाता है या स्पॉट एक्सचेंज रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है वायदा बाजार या फॉरवर्ड मार्केट क्या है। वायदा बाजार वह बाजार है जिसमें भविष्य में किसी तिथि पर पूरे होने वाले लेन देन का कारोबार होता है। ऐसे लेन देन के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर तो आज किए जाते हैं, लेकिन यह लेन देन भविष्य में किसी दिन पूरा होता है। वायदा बाजार की विशेषताएं, यह बाजार केवल भविष्य से संबंधित होता है, वर्तमान में या हाजिर बाजार से, यानी कि जिसमें चालू क्रय विक्रय से इसका कोई संबंध नहीं होता है। दूसरी विशेषता है यह भविष्य की विनिमय दर को परिभाषित करता है। भविष्य में लेन देन का कारोबार क्यों किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भी हम लेन देन का जो कारोबार है वो भविष्य में क्यों करते हैं, क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है विनिमय दर में किसी प्रतिकूल परिवर्तन की जोखिम से बचने के लिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, आजकल दुनिया के तकरीबन सभी देश नम्य विनिमय दर प्रणाली को अपना रहे हैं और नम्य विनिमय दर प्रणाली का निर्धारण वहाँ पर होता है जहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं या एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आर रेट, जहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पर विदेशी विनिमय दर का या फॉरेन एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता है। तो नम्य विनिमय दर की वजह से
किसी प्रतिकूल परिवर्तन की जोखिम से बचने के लिए भविष्य में कारोबार किया जाता है और सट्टे का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे व्यापारी या बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो विदेशी मुद्रा में निवेश करते हैं सट्टा उद्देश्य के लिए, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसीलिए वो भविष्य में जो कारोबार है उसको पसंद करते हैं, इसीलिए भविष्य में कारोबार किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हाजिर बाजार के साथ साथ हाजिर विनिमय दर क्या होती है? हाजिर विनिमय दर, हाजिर विनिमय दर, हाजिर विनिमय दर, हाजिर विनिमय दर वह दर है जो हाजिर बाजार में पाई जाती है। देखो, बाजार में जो उस समय प्रचलित होती है जब लेन देन किया जाता है, जब हाजिर सौदों का लेन देन किया जाता है, वह हाजिर विनिमय दर कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में इसका संबंध हाजिर सौदों से होता है। नेक्स्ट है वायदा विनिमय दर। जैसे हाजिर विनिमय दर है, इसी प्रकार से वायदा विनिमय दर, वायदा विनिमय दर, वायदा विनिमय दर का संबंध वायदा बाजार से होता है। देखो, जिसमें भविष्य में पूरा होने वाला लेन देन का कारोबार होता है, वहां पर वायदा विनिमय दर प्रचलित होती है। यह एक प्रकार की अनुबंधित एक्सचेंज रेट, यानी कि अनुबंधित विनिमय दर होती है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉरेन एक्सचेंज रेट इसे कहा जाता है। तो वायदा विनिमय दर और हाजिर विनिमय दर भी क्लियर हो गया है कि हाजिर विनिमय दर का संबंध हाजिर बाजार से और वायदा विनिमय दर का संबंध वायदा बाजार से होता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ जो विनिमय दर है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वर्तमान में जो विनिमय दर है, उनसे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं। अब हम उन्हीं मुद्दों और उन्हीं समस्याओं पर विचार करेंगे। वर्तमान विनिमय दर के मुद्दे व समस्याएं। रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में नम्य विनिमय दर प्रणाली की तरफ लोगों का झुकाव या देशों का झुकाव अब स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। वैश्वीकरण की जागृति आने के बाद नम्य विनिमय दर प्रणाली ने शिथिल विनिमय दर प्रणाली का स्थान ले लिया है, या दुनिया के तकरीबन सभी देश शिथिल विनिमय दर को छोड़ करके नम्य विनिमय दर को अपना रहे हैं। यह ऑटो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर आधारित है, क्योंकि जो नम्य विनिमय दर प्रणाली है, मांग और पूर्ति की शक्तियों की अंतःक्रिया पर आधारित है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी ये ऑटो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर आधारित है तो सरकार के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। और वो समस्या क्या है कि विदेशी विनिमय दर की परिवर्तनशीलता। विदेशी विनिमय दर में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं, जिससे देश का विकास हतोत्साहित होता है, क्योंकि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो एफडीआई पर निर्भर करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किस पर निर्भर करती है? विदेशी विनिमय की स्थिरता पर निर्भर करती है। एफडीआई की स्थिरता विदेशी विनिमय दर की स्थिरता पर निर्भर करती है। और अगर विदेशी विनिमय दर परिवर्तनशील हो जाती है, लगातार परिवर्तित होती रहती है, तो देश का जो विकास है, जो घरेलू विकास है, वो लगभग अनिश्चित सा हो जाता है। तो क्या कारण है जो विदेशी विनिमय दर है वो परिवर्तनशील क्यों हो गई है? उसके क्या कारण हैं? अर्थात विनिमय दर की परिवर्तनशीलता के क्या कारण हैं? तो यहाँ पर कारण बताए हैं। पहला कारण है
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का विकास, जो इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट है उनके विकास। उनका पहला कारण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का विस्मयकारी विकास हुआ है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि मुद्रा के हस्तांतरण में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और करेंसियों की मांग और पूर्ति पर काफी दबाव पड़ा है। और जब करेंसियों की मांग और पूर्ति पर दबाव पड़ा है तो इससे क्या है, विदेशी जो विनिमय की जो दर है वो परिवर्तनशील हो गई है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों का विकास। दूसरा कारण है सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी कंपनीज का धड़ल्ले से विकास हुआ है और इसकी वजह से क्या होता है कि पहले जो काम होता था आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से पहले मैन्युअली काम होता था और जो कोषों का हस्तांतरण होता था वो उसमें समय लग जाता था। लेकिन आज के समय पे जो कोषों का जो हस्तांतरण है केवल एक बटन दबाने मात्र से हो जाता है। और जब कोषों का हस्तांतरण स्पीड से होगा तो मुद्रा की मांग और पूर्ति में भी परिवर्तन आएगा, उनमें दबाव बनेगा और जिससे विदेशी विनिमय दर परिवर्तनशील हो जाती है। तीसरा कारण है बढ़ती सट्टा क्रियाएं। बढ़ती सट्टा क्रियाएं यानी कि पहले जब शिथिल विनिमय दर प्रणाली की बजाय जैसे ही नम्य विनिमय दर प्रणाली आई है तो जो निवेशक हैं वो सट्टा क्रियाओं में विदेशी मुद्रा की सट्टा के उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। वो केवल लेन देन उद्देश्य के लिए ही मांग नहीं करते हैं बल्कि सट्टा उद्देश्यों के लिए मांग करते हैं और अपने पोर्टफोलियो जो निवेश है उसको परिवर्तित करते रहते हैं। तो इस वजह से भी जो सट्टा मनोवृत्ति के कारण भी विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का होना निश्चित सा हो गया है। नेक्स्ट है घरेलू ब्याज दरों में या मौद्रिक नीतियों में तेज गति से बदलाव। मौद्रिक नीति जो कि मुद्रा की पूर्ति और ब्याज की दर से संबंधित होती है उसमें बदलाव। व्यापार चक्रों के कारण, जो व्यापार चक्कर होते हैं जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि व्यापार चक्कर कभी मंदी कभी तेजी, व्यापार चक्कर जो आते हैं तो उसमें कभी मंदी की स्थिति कभी तेजी की स्थिति, कभी अभावी मांग तो कभी अधि मांग की स्थिति बनी रहती है। और अभावी मांग और अधि मांग को दूर करने के लिए सरकार मौद्रिक नीति को अपनाती है। मौद्रिक नीति के जो उपाय हैं उनको अपनाया जाता है और मौद्रिक नीति अभावी मांग की स्थिति में, जब अभावी मांग होती है तो उस समय सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। सस्ती मौद्रिक नीति का अर्थ है कि लोग ज़्यादा मुद्रा की मांग करेंगे और ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी कि ब्याज की दर कम अपनाई जाती है। और जब ब्याज की दर को कम कर दिया जाता है तो जो एनआरआई हैं, जो विदेशी यानी कि फॉरेनर हैं, एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो घरेलू बैंकों में यानी कि देशीय बैंकों में अपने पैसे को रखना पसंद नहीं करते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति के जो भंडार हैं वो कम हो जाते हैं और जिससे विनिमय दर में परिवर्तन होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति, विदेशी मुद्रा की पूर्ति, विदेशी मुद्रा की मांग विनिमय दर को निश्चित करती है या निर्धारित करती है। तो ये भी एक कारण है कि भी व्यापार चक्रों के कारण या घरेलू बाजार दरों में या मौद्रिक नीति में तेज गति से बदलाव होने के कारण भी विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन आने का एक कारण है। ये तो थे विदेशी विनिमय दर की परिवर्तनशीलता के कारण। और अब हम बात करेंगे डर्टी फ्लोटिंग, गंदी तरलशीलता क्या है। डर्टी फ्लोटिंग क्या होती है? यह प्रबंधित तरलशीलता का एक प्रकार है। देखो, हमने देखा शिथिल विनिमय दर प्रणाली जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है,
यानी कि विनिमय की दर जो सरकार निर्धारित करे या जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है वह शिथिल विनिमय दर प्रणाली कहलाती है, और जिसका निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है वह नम्य विनिमय दर प्रणाली कहलाती है। अब है प्रबंधित तरणशीलता क्या है। नम्य विनिमय दर प्रणाली में और शिथिल विनिमय दर प्रणाली में नियमों और अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कुछ परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है IMF की अनुमति या सहमति के द्वारा। लेकिन जब नियमों और अधिनियमों को ध्यान में ना रख करके किसी देश का केंद्रीय बैंक केवल अपने देश के हितों को ध्यान में रखता है और दूसरे देशों के हितों को ध्यान में ना रख करके अगर विनिमय दर में परिवर्तन करता है तो वो गंदी तरणशीलता कहलाती है या डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग अर्थात नियमों और अधिनियमों को ताक पर रखते हुए केवल अपने हितों की रक्षा करने के लिए, केवल अपना हित का जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नियमों और अधिनियमों का जो पालन नहीं करते हैं और विनिमय दर में परिवर्तन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग, गंदी तरणशीलता। अब यहाँ पर देखो, केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में हस्तक्षेप और प्रबंध करते हैं। वो कैसे प्रबंध करते हैं कि विदेशी जो मुद्रा है उसका क्रय और विक्रय करके, ताकि उसकी मुद्रा की जो पूर्ति है और उसकी जो मांग है उसको प्रभावित वो करते हैं। परंतु कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता इसका समर्थन नहीं करता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। नियमों और अधिनियमों को ध्यान में रख करके एक सीमा तक समायोजन की अनुमति IMF प्रदान करता है, तो वो होती है प्रबंधित तरणशीलता। लेकिन जब उस सीमा का ध्यान ना रख करके, नियमों और अधिनियमों को ध्यान ना रख करके अगर कोई अपने हित के लिए इसका प्रयोग करता है तो वो डर्टी फ्लोटिंग कहलाती है। तो ये थी गंदी तरणशीलता। अब हम बात करेंगे प्रभावी विनिमय दर क्या है। प्रभावी विनिमय दर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। प्रभावी विनिमय दर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, प्रभावी विनिमय दर हाजिर बाजार में विनिमय दर की माप है, विनिमय दर का माप है। हाजिर बाजार में विनिमय दर के दो माप है, पहला है प्रभावी विनिमय दर और दूसरा है क्रय शक्ति क्षमता। प्रभावी विनिमय दर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, प्रभावी विनिमय दर की गणना क्यों की जाती है, क्या कारण है। तो प्रभावी विनिमय दर की गणना इसलिए की जाती है क्योंकि एक ही समय में किसी एक करेंसी की विनिमय दर में कुछ अन्य करेंसियों की तुलना में वृद्धि हो सकती है और कुछ अन्य करेंसियों की तुलना में कमी भी हो सकती है, इसलिए प्रभावी विनिमय दर की गणना की जाती है। प्रभावी विनिमय दर एक करेंसी की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अन्य करेंसियों के संबंध में शक्ति का माप है। प्रभावी विनिमय दर के दो रूप हैं, पहला है मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर। मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर जिसमें एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में औसतन शक्ति को मापते समय कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थात जो मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसमें एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में औसतन शक्ति को मापते समय और जो कीमत स्तर में जो परिवर्तन होता है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सेकंड है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर क्या है।
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर वह दर है जिसमें संसार के विभिन्न देशों के कीमत स्तरों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात जो कीमत स्तर में जो परिवर्तन होता है उनको ध्यान में रखा जाता है। ये है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। नेक्स्ट है जो हाजिर बाजार में विनिमय दर का माप है, वो है क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, ट्रिपल P। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? क्रय शक्ति क्षमता विभिन्न देशों में विनिमय दर का निर्धारण उन देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति के अनुपात द्वारा होता है। अर्थात क्रय शक्ति क्षमता से अभिप्राय है कि विभिन्न देशों में विनिमय दर का निर्धारण उन देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति के अनुपात द्वारा होता है। इसका अभिप्राय है दो देशों के बीच विनिमय दर उन देशों के कीमत स्तरों के अनुपात के बराबर होती है। जैसा कि इसका सूत्र दिखाया गया है, सूत्र है R = P of A / P of B। R है एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर, और P of A है A देश में कीमत स्तर, और P of B है B देश में कीमत स्तर। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा की सहायता से क्लियर करेंगे। मान लीजिए भारत में 1 किलो सेब की जो कीमत है वो 70 रुपये है, और अमेरिका में $1। तब 70 रुपये की क्रय शक्ति $1 के बराबर होगी, और तब विनिमय दर होगी ₹70 = $1। अर्थात अभी हमने बताया कि यदि भारत में 1 किलो सेब की कीमत ₹70 है, भारत में 70 रुपीज की 1 किलो सेब आते हैं, और अमेरिका में जो 1 किलो जो सेब है वो $1 का आता है। $1 में 1 किलो सेब आ जाते हैं, और भारत में 70 रुपये में 1 किलो सेब आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 70 रुपये की जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, वो किसके बराबर होगी? $1 के, यानी कि 70 रुपीज = $1। यह विनिमय दर होगी, यानी कि विनिमय दर क्या होगी? ₹70 = $1। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको कराया विदेशी विनिमय बाजार क्या है, विदेशी विनिमय बाजार के कार्य, इसकी कार्य पद्धति, हाजिर बाजार क्या है, वायदा बाजार, और विदेशी विनिमय दर या वर्तमान में जो विनिमय दर है उसके कुछ मुद्दे, कुछ समस्याएं, उन समस्याओं का क्या कारण था, और डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग क्या होती है, और इसके साथ साथ हाजिर बाजार में विनिमय दर के माप, जो कि प्रभावी विनिमय दर और क्रय शक्ति क्षमता। प्रभावी विनिमय दर के भी 2 रूप हमने बताए, मौद्रिक प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये व्याख्यान अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।